आज नहीं तो कल पवित्रता से भर जाए, ऐसी मंगल भावनाओं को धारण करते हुए राजा श्री वर्मा राज्य किया करते थे। एक दिन महाज्ञानी, महातपस्वी, महासाधक, अनेक रिद्धि सिद्धियों से युक्त अकंपनाचार्य नाम के महाराज अपना विशाल संग लेकर के अनेक नगरों से भ्रमण करते करते उस उज्जैनी नगरी के उद्यान में आकर के विराजित हुए। अनेक अनेक स्थानों से दर्शनार्थ धर्म प्रेमी आ रहे थे और उनकी धर्म रूपी अमृत वाणी को सुन रहे थे। उद्यान में आने वाला व्यक्ति सुख शांति से परिपूर्ण था। उनके संग में एक दो नहीं 700 मुनियों का विशाल संग उनके साथ उस उद्यान में प्रवेश करता है। बड़ा विशाल संग को देखकर प्रत्येक प्राणी गदगद भाव से उनको श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए आनंद विभोर वात्सल्य रहित व्यक्ति, अहंकारी, दुराचारी के मन में एक विचार उठ रहा था कि कहीं ये संत हमारे रहस्य को न जान जाए, क्योंकि पापी व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है। किसी महापुरुष के पास जाने के पहले उसे एक भय लगता है कि मैं इन महापुरुष के पास गया और कहीं मेरा राज, मेरे अंदर की पोल न खुल जाए। ऐसे वह चारों मंत्री विचार कर रहे थे। ऐसे शिष्यों के विनय और उनके प्रशंसा भरे भावों से अब जो करते हैं वह भी अज्ञानी ही माने जाते हैं, और जो माता पिता की आज्ञा के अनुसार, गुरु की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन का यापन करते हैं वो सदपात्र माने जाते हैं। जो इसके विपरीत चलते हैं वे कुपात्र माने जाते हैं। वह विकृत व्यक्ति माने जाते हैं, ना समझ लोग माने जाते हैं, और वो निंदा के पात्र होते हैं। उनकी सदा निंदा ही होती रहती है। ऐसे अकंपनाचार्य के आने का समाचार, उनकी आगवानी की चर्चा जब संपूर्ण नगर में हो गई कि उज्जैनी के उद्यान में विशाल 700 मुनियों का संग पधारा है, तब लोगों का आनंद का ठिकाना न रहा। वे पूजा की द्रव्य लेकर बड़ी भक्ति के साथ उन आचार्य परमेष्टि की उपासना करने के लिए अपने अपने घरों से अपनी अपनी शक्ति को न छुपाते हुए द्रव्य लेकर के जा रहे थे। एकाएक अपने शहर में यह आनंद उमड़ता हुआ देखकर, इस धूमधाम को देखकर महल में बैठे हुए राजा श्री वर्मा ने अपने मंत्रियों से पूछा, मंत्रीवर, आज हमारे नगर में ऐसा कौन सा उत्सव हो रहा है कि प्रत्येक प्रजा का व्यक्ति अपने उल्लास और आह्लाद के साथ अष्टद्रव्य की थाल लेकर के नगर के बाहर की ओर जा रहा है? क्या कारण है? नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे सज धज करके कहाँ जा रहे हैं? तब इसके जवाब में मंत्रियों ने कहा, महाराज, सुना जाता है कि अपने शहर में जिन्हें विवेकहीनता कहें, निर्वस्त्र होकर के भ्रमण करते हुए बहुत सारे लोग पधारे हुए हैं। ये सब उनकी पूजा अर्चना के लिए जा रहे हैं। राजा ने कहा कि थोड़ी सी अपनी भाषा शैली को सुधारने का प्रयास करो।
वो बहुत बड़े तपस्वी और महान संत होंगे जिन्होंने अपने शरीर के संपूर्ण वस्तुओं को त्याग कर दिया है, संपूर्ण वस्तुओं को त्याग किया है और अपनी जीवन की तपस्या, जिन्होंने अपने शरीर के संपूर्ण वस्तुओं को त्याग कर दिया है, संपूर्ण वस्तुओं को त्याग किया है और अपनी जीवन की तपस्या और अपनी साधना में लगे हुए हैं, इसलिए तुम उन्हें निर्वस्त्र मत कहो, उन्हें दिगंबरत्व से ओतप्रोत महान संत और तपस्वी महाराज कहो। मंत्री अंदर से जल रहे थे। राजन ने प्रसन्नता के साथ कहा, तब तो हमें चल करके उनकी चरण रज हमें लेना होगी, उनके दर्शन करके, वे महापुरुष हैं, उनके दर्शन करके हम अपने आप को धन्य करेंगे। ऐसी भावना राजा साहब ने मंत्रियों के सामने रखी और उन्हें यह महापुरुष है दर्शन प्रत्येक प्राणी मात्र को करना चाहिए, यह विचार कर राजा भी मंत्रियों के साथ आचार्य संघ के दर्शन करने के लिए चल पड़े। मगर अकंपनाचार्य महान वात्सल्य प्रेमी प्राणी मात्र के कल्याण की भावना को लेकर के नगर नगर भ्रमण करते थे और उद्यान में विराजमान थे, मगर उन्होंने वहां के वातावरण को देखा और उनके मन में एक भाव आया कि यहाँ के मंत्री धर्म विरोधी महसूस होते हैं, क्योंकि साधक साधु वह हैं कि जो वातावरण से भी वहां की स्थिति को जान लेता है, व्यक्ति के स्थान से भी, द्रव्य छेद काल भाव के माध्यम से भी हर तरफ की स्थिति को जाना जा सकता है। और पूज्य आचार्य महाराज उनके दर्शन करने के लिए गए लोग बाग आचार्य महाराज के, उन्हें आत्म ध्यान में लीन देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कम से कम एक एक मुनि को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया। सब मुनि अपने आचार्य की आज्ञा अनुसार मौन होकर के ध्यान में बैठे थे, क्योंकि दुराचारियों से वार्तालाप करना यानी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। दुर्जनों से वार्तालाप करना, नीतिकार कहते हैं कि कभी भी दुराचारियों से, अज्ञानियों से कभी वार्तालाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका उद्देश्य बड़ों को नीचा दिखाना होता है, बड़ों का अपमान करना होता है। उनके अंदर विनय का अभाव होता है, वात्सल्य प्रेम का अभाव होता है। इसलिए पूज्य अकंपनाचार्य ने अपने संपूर्ण शिष्यों को मौन देकर के ध्यान करने के लिए कह दिया गया था। किसी ने ये उन्हें कहा, महाराज देखा, किसी ने भी आपको धर्म वृद्धि नहीं कही, आपको आशीर्वाद नहीं दिया। ये काहे के महाराज हैं? आप इतने बड़े राजा होकर के अनेक राजा महाराजा आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं, और इन्होंने किसी भी प्रकार का आपका सम्मान आदर नहीं किया। राजा उनकी वंदना कर वापस अपने महल को लौट चले। लौटते समय मंत्रियों ने उनसे कहा, महाराज देखा इन साधुओं को, हम लोगों का ज्ञान देख करके इन्होंने मौन धारण कर लिया है, इनने बोलना ही बंद कर दिया है, क्योंकि ये जानते हैं बेचारे कि इनसे, मंत्रियों से अगर हमने वार्तालाप किया तो फिर हमारा जीवन क्या होगा, हमारी स्थिति क्या होगी, हम इनसे परास्त हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने मौन धारण कर लिया है, और यह मौन धारण करके अपना जीवन ऐसे ही निकाल देंगे। और ये साधु तो वही बन जाते हैं जिनके पास कोई काम धाम नहीं होता है, खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं होता है,
और ये गरीब होते हैं, ये सब साधु बन जाते हैं। तो हमें तो यही लगता है कि इन्होंने हमारे ज्ञान से भयभीत होकर के मौन धारण किया है, ये तो नितांत मूर्ख हैं। यही कारण है कि ये सब मौनी बनकर के बैठे हैं। उन्हें देखकर सर्वसाधारण तो यह समझेंगे कि बड़े अध्यात्म में लीन हैं, आत्म ध्यान में तल्लीन हैं, और ऐसा करके ये अपने आप को बड़ा तपस्वी का ढोंग कर रहे हैं। अपनी सब पोल न खुल जाए, इससे उन लोगों ने मौन धारण कर लिया है। महाराज ये बड़े अहंकारी हैं। इस प्रकार त्रिलोक पूज्य और परम शांत मुनिराजों की निंदा करते हुए मलिन हृदयी मंत्री, जिनके मन काला था, मैल से युक्त था, ऐसे मंत्री राजा के साथ लौट रहे थे कि रास्ते में उन्हें परम पूज्य महाज्ञानी ध्यानी महातपस्वी एक मुनिराज जो शहर से आहार करके लौट रहे थे। उन मुनिराज को ज्ञान नहीं था कि हमारे गुरु महाराज ने आज हम सबको उपवास दे दिया है और मौन धारण करा दिया है।